मानवर कांसीराम साहब ने भी अपने जीते जी एक नारा दिया था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा है। और अगर मानवर कांसीराम साहब मान्या बहन जी बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते तो वोट का अधिकार बाबा साहब हमको दे के गए थे, लेकिन हमको वोट लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। कहां चला गया दलित उनका, कहां चला गया नौजवान? ये तो मीडिया के लोग जानबूझ करके उनको हाईलाइट करते रहते हैं। आज दलित में क्या अकेले सांसद हैं? और कई सांसद पार्लियामेंट में हैं, कई मंत्री भी हैं, उनका नाम आप नहीं लेते। और जिनका नाम ले रहे हो, जो भी परसों आए थे, आपने देखा होगा कि उसी जनपद के रहने वाले हो, जिनको आप बता रहे हो कि दलितों के बहुत बड़े नेता हो गए, नौजवानों के पूरा आइकान हो गए। अभी मिल्कीपुर चुनाव हुआ था जहां बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी थी, और बीएसपी वहां करीब 45,000, 46,000, 50,000 वोट पाती है। जब बीएसपी नहीं लड़ी तो वो लड़े तो उनको 25-30,000 वोट पाना चाहिए था, 5,000 भी नहीं क्रॉस हुआ। इस देश में राष्ट्रीय पार्टियां 6-7 हैं, जिसमें आज भी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी और को नहीं, बीएसपी को मिला है। आपने देखा होगा 2007 से 12 तक हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 12 का चुनाव हो रहा था। 12 के चुनाव में यही हमारी बीकापुर से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को मात्र 66 वोट मिला था, गोसाईगंज में मात्र 4600 मिला था, टांडा में 2200 मिला था। लेकिन किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो। ये पार्टी को ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई। ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन, एक मूवमेंट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। हम 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज और न्याय पसंद जो कानून करा चाहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को इकट्ठा करके बिना किसी दल के गठबंधन के हमने सरकार बनाई है। 9 अक्टूबर 2006 को मानवर कांसीराम साहब हम लोग को छोड़ के गए हैं, तब से लगातार हम लोग मनाते हैं, आज पहली बार नहीं है। और अब की लखनऊ में जो मानवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल मान्या बहन जी ने अपनी सरकार में एक विशाल स्मारक स्थल बनाया है और वहां उनकी विशाल मूर्ति भी लगी है। वहां जो भी साथी हमारे मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे बीच मौजूद हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जो कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले कांसीराम परिनिर्वाण दिवस की तैयारी के लिए इस समय गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। जहां तक इधर दिखाइए, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये इस समय पलिया रिसाली गांव में मौजूद हैं, जो कि हनुमत नगर बाजार के एकदम सन्निकट पड़ता है। अभी इनसे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर काफी दिनों से निस्तेज पड़ी बसपा में ये कैसे प्राण फूकेंगे और इस बार इनकी क्या रणनीति है। आइए हमारे साथ बने रहिए। और भाई साहब, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये बताइए कि काफी दिनों से आपकी पार्टी काफी निस्तेज हो गई है और धीरे धीरे करके एक सीट तक सिमट गई है। ऐसे में आप लोगों को काफी संभलने की जरूरत है, तो इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? ये आप लोग कहते हो कि बीएसपी खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप चुनाव आयोग को मानते हो तो चुनाव आयोग की भी सूची आई है। इस देश में राष्ट्रीय पार्टियां 6-7 हैं, जिसमें आज भी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी और को नहीं, बीएसपी को मिला है। तो जो पार्टी खत्म हो गई होती तो उसको इस देश की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता कैसे रहती? मानता तो चुनाव आयोग खत्म कर दिया होता। तो ये पार्टी को ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई। ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन, एक मूवमेंट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी आपने देखा होगा 2007 से 12 तक हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 12 का चुनाव हो रहा था। 12 के चुनाव में यही हमारी बीकापुर से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को मात्र 66 वोट मिला था, गोसाईगंज में मात्र 4600 मिला था, टांडा में 2200 मिला था। लेकिन किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की हैसियत लोगों के कहने के हिसाब से जब खत्म मानी जा रही है, तब भी हमारी हैसियत 40,000, 45,000 और लोकसभा में भी कुछ सीटों को छोड़ दो तो भी हमारी बगल अंबेडकर नगर 2 लाख, सुल्तानपुर 1,67,000, भदोही 1,60,000, आजमगढ़ 2 लाख, लालगंज 2,08,000, चंदौली 2,09,000, आपकी घोसी 2,08,000, भदोही ये आपका बांदा 3.25 लाख वोट बीएसपी को मिला।
तो अगर बीएसपी खत्म हो गई होती, हमारा वोट सब चला गया होता, तो वोट किसका था? किसी और थोड़ी नहीं दिया, हमारा बीएसपी का बेस वोट दिया। ये बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती है। और आज क्योंकि मेरा घर यहीं बगल है 2 किलोमीटर पर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। माननीय बहन जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना करके यहाँ के जो हमारे जनपद के लोग हैं, इन लोगों का भी हौसला बढ़ाने का काम किया है। आज उसी सिलसिले में, क्योंकि मेरा घर यहाँ है, मैं आप लोगों से मिलने जुलने के लिए आया था, तो यहाँ हमारे लोग इकट्ठा थे। और जो मानवर कांशीराम साहब परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाना है, ये 9 अक्टूबर 2006 को मानवर कांशीराम साहब हम लोग को छोड़ के गए हैं। तब से लगातार हम लोग मनाते हैं, आज पहली बार नहीं है। और अब की लखनऊ में जो मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल मान्य बहन जी ने अपनी सरकार में एक विशाल स्मारक स्थल बनाया है, और वहां उनकी विशाल मूर्ति भी लगी है। वहां जो भी साथी हमारे मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे, उनको पुष्पार्पित करेंगे। 9 अक्टूबर। अच्छा, एक चीज और बताइए, बसपा का बेस वोटर जो है दलित माना जाता है। बसपा कह रही है कि दलित हमारा है, और चंद्रशेखर आजाद रावण अभी आपके फैजाबाद में ही बहुत बड़ी जनसभा करके गए, और वो कहते हैं दलित हमारा है। तो ऐसे में कैसे, क्या रणनीति है? नहीं, आपने कहा कि हम नहीं कहते दलित हमारा है, हम कहते हमारा सब समाज है। आप हमें दलित में न बांधो। नहीं नहीं, आपका सबसे बड़ा वोट बैंक दलित है, हम ये कह रहे हैं। हमारा सर्व समाज है, गलत कह रहे हो आप। हम 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के SC ST OBC मुस्लिम समाज और न्याय पसंद जो कानून का राज चाहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को इकट्ठा करके बिना किसी दल के गठबंधन की हमने सरकार बनाई है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपका इंजीनियरिंग का, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला क्या? और जिनका नाम ले रहे हो, जो भी परसों आए थे, आपने देखा होगा कि उसी जनपद के रहने वाले हो, जिनको आप बता रहे हो कि दलितों के बहुत बड़े नेता हो गए, नौजवानों के पूरा आइकान हो गए। अभी मिल्कीपुर चुनाव हुआ था, जहां बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी थी, अब बीएसपी वहां करीब 45,000 46,000 50,000 वोट पाती है। जब बीएसपी नहीं लड़ी तो वो लड़े, तो उनको 25-30,000 वोट पाना चाहिए था, 5,000 भी नहीं क्रॉस हुआ। कहां चला गया दलित उनका, कहां चला गया नौजवान? ये तो मीडिया के लोग जानबूझ करके उनको हाईलाइट करते रहते हैं। आज दलित में क्या अकेले सांसद हैं? और कई सांसद पार्लियामेंट में हैं, कई मंत्री भी हैं, उनका नाम आप नहीं लेते हो। अच्छा, इस बार सोशल इंजीनियरिंग का आपका फार्मूला क्या होगा? सोशल इंजीनियरिंग नहीं, मानवर कांशीराम साहब ने भी अपने जीते जी एक नारा दिया था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा है। और अगर मानवर कांशीराम साहब मान्य बहन जी बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते, तो वोट का अधिकार बाबा साहब हमको दे के गए थे, लेकिन हमको वोट लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। 78 ऐसी जाति इस देश में थी ओबीसी समाज की, जिनको बीएसपी बनने के पहले चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था। मैं धन्यवाद देता हूं मानवर कांशीराम साहब बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो कहा जिसका इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिनको पहले भी भागीदारी मिलती थी उनको भी दिया गया, जिनको कभी नहीं मिली उनको भी दिया गया। इसलिए आज फिर हम वही कह रहे हैं कि बिना किसी दल के गठबंधन के 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी तैयार कर रही है। उसमें SC समाज, ST समाज, OBC समाज, मुस्लिम समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इनका सबका एक भाईचारा तैयार करेंगे, जनता का गठबंधन बनाएंगे, और इसी के बल पर फिर आने वाले 27 में 2007 के तर्ज पर पुनः माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उत्तर प्रदेश बीएसपी सरकार बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।